गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आई एम दीपक। आशा करता हूँ कि आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और इससे आगे मैं नहीं बोलूँगा। तो आज की क्लास का हमारा मकसद है कि CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम जो लिया जाता है इसका पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाता है और अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम लेने का तरीका क्या है और वो कितने सेक्शन को कवर करते हैं, कितने नहीं करते हैं, किसका कैसा है, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। ओके, सबसे पहले पैटर्न की बात करें तो CUET एग्ज़ाम 3 पैटर्न पर डिवाइड है। पहला सेक्शन टोटल सेक्शन 4 है, लेकिन जिसमें कि टोटल पैटर्न 3 दिया गया है और इन्हीं 3 पैटर्न के सेक्शन के बेस पर सारी यूनिवर्सिटी अपना अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने का अलग अलग क्राइटेरिया सेट किया है। तो सेक्शन 1 क्या है? सेक्शन 1 दो पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में टोटल 13 लैंग्वेज है और सेक्शन B में टोटल 19 लैंग्वेज है। तो 13 लैंग्वेज या 19 लैंग्वेज में से अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग सेलेक्ट किया है। इस दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कीजिए जिसमें टोटल क्वेश्चन 50 रहेंगे और आपको टोटल 40 क्वेश्चन करने होंगे। सेक्शन 2 है डोमेन टेस्ट। डोमेन टेस्ट क्या है कि इसमें आपको जो आप स्पेसिफिक जिस बैकग्राउंड से है, जैसे कि कोई साइंस बैकग्राउंड से है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो उसी प्रकार वो उसका जैसे कि आर्ट्स बैकग्राउंड वाले का जो प्रीवियस जो 12th में जो सब्जेक्ट रहा है और साथ ही जो साइंस वाले का सब्जेक्ट रहा है PCM या PCB और कॉमर्स वाले का, तो वो उसी से स्पेसिफिक उसी सब्जेक्ट से एक डोमेन टेस्ट डोमेन टेस्ट लिया जाएगा। और तीसरा है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपको करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग साथ ही उसमें आपको GK GS पूछा जाएगा। तो चलिए बारी बारी से हम लोग जानते हैं कि किस सेक्शन में क्या कवर किया जाएगा और उसका सिलेबस क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़े, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ जैसे मैं पूरा लिख दिया हूँ कि क्या कैसा है। सेक्शन ए जो है इसमें टोटल 13 लैंग्वेज है, जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, असमी, इसी तरह से टोटल 13 लैंग्वेज है। और दूसरा सेक्शन है बी, सेक्शन 1 का बी, जिसमें 19 लैंग्वेज है। इसमें बेसिकली फॉरेन लैंग्वेज है, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, अरेबिक, स्पेनिश और भी कई सारे टोटल 19 लैंग्वेज है। तो इन दोनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। ये टोटल मिला के सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 में दो सेक्शन है, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, जिसमें आपको फॉरेन लैंग्वेज और साथ ही एक इंडियन लैंग्वेज, मतलब लगभग सारी लैंग्वेज कवर किया गया है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो, जिस बैकग्राउंड से है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पर ये भी क्राइटेरिया सबके लिए सेम नहीं है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके लिए क्या है। जैसा कि हम बताएं, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए क्या है। तो दूसरा सेक्शन है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कुल NTA द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, NTA द्वारा कुल 50 सब्जेक्ट, इसमें नहीं दिया गया है, इसमें भी कई सारे सब्जेक्ट शामिल है, जैसे सारे लिस्ट दिए गए हैं सब्जेक्ट का, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो इसमें कुल मिला के सारे बैकग्राउंड से है, आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब हम लोग इसमें भी टोटल क्वेश्चन 50 रहेंगे, जिसमें आपको 40 करने होंगे, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद तीसरा है जनरल टेस्ट।
जनरल टेस्ट में कुल 75 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे। तो कुल मिला के आपको एग्ज़ाम देने हैं 60 + 40 + 40, तो टोटल हो गया 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन। तो 120 क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये सही नहीं है सब यूनिवर्सिटी के लिए। सब यूनिवर्सिटी अपने अपनी अलग क्राइटेरिया डिसाइड करके रखा है कि उनको जनरल सेक्शन ए लेना है कि नहीं लेना है, सेक्शन 2 से लेना है कि नहीं लेना है, सेक्शन 3 से लेना है कि नहीं लेना है। कुछ यूनिवर्सिटी के लिए केवल सेक्शन 1 ही काफ़ी है। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे अलग अलग कोर्स के लिए भी है। लैंग्वेज कोर्स में जैसे कि संस्कृत है, जैसे आप संस्कृत में शास्त्री करना चाहते हैं, उसके लिए जैसे कि अभी बताएंगे आगे हम आप लोगों को। उसी तरह है कि कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि दिया है आपको JNU, तो सेक्शन 2 से ही कवर करते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 3। तो इसी तरह DU है, DU का भी अलग क्राइटेरिया है, जो कि अगर आप BSc वगैरह करते हैं तो केवल सेक्शन 2 से ही पूछा जाता है। और उसी तरह आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जिसमें सारे सेक्शन मैंडेटरी है, तीनों सेक्शन से पूछा जाएगा। तो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं जो जनरल टेस्ट है वो क्या है। जनरल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। डोमेन स्पेसिफिक में तो हम लोग समझ गए कि जैसे अगर PCM बैकग्राउंड से है या PCB बैकग्राउंड से है तो PCM या PCB जो इन्हीं में से कोई सब्जेक्ट पूछा जाएगा। उसी तरह लैंग्वेज में तो पता है कि 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो इससे या इससे आपको एक सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जो भी है, या फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, अरबिक, स्पेनिश, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस 19 में से। अब जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाएगा, ये सबसे कन्फ्यूजन वाली बात होती है उस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए, जैसे कि कॉमर्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, इन लोगों के लिए जनरल टेस्ट, करंट अफेयर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो चलिए हम आपकी इस कॉम्प्लिकेटेड को और इजी बनाते हैं, बताते हैं कि क्या है इसके सब्जेक्ट में, सिलेबस में, और किस तरह तैयारी करना है। हमारी टीम चाणक्य बैच के साथ आप जुड़े रहेंगे, जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको बारी बारी से दिया जाएगा। जनरल टेस्ट में आएगा आपका जनरल नॉलेज, जिसमें जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, पॉलिटी, साथ ही आपका इकोनॉमिक्स, कुछ भी पूछा जा सकता है। जनरल टेस्ट, जनरल नॉलेज एक जनरल वे है जिसमें कि साइंस से भी कुछ पूछ सकते हैं आपको। बेसिकली बहुत इजी होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप कंटिन्यू हमारी क्लास देखते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो आप इजीली कर लेंगे। आगे है करंट अफेयर। करंट अफेयर भी 2 से 3 से 4 महीने का पूछा जाता है। 3 से 4 महीने के करंट अफेयर्स में भी क्या पूछे जाते हैं, ये आप इजीली हमारे क्लास में पढ़ के कर सकते हैं। जितने भी सेक्शन हमारे अलग अलग सर द्वारा कवर करे जाएंगे, सारे सेक्शन लगभग इससे मिलता जुलता है, और आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम देने में। तो करंट अफेयर है। तीसरा है जनरल मेंटल एबिलिटी। तो ये बेसिकली रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, मतलब रीजनिंग से रिलेटेड है, बैकग्राउंड है, जिसमें कि मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊँगा, ये सिलेबस मैं कवर करूँगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, और साथ में लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग ये भी, और तीसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये तीनों सेक्शन मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो इसके बारे में हम लोग आगे सिलेबस क्या है डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या है, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जनरल मैथमेटिक्स 10th ग्रेड तक का पूछा जाएगा, और ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, ज़्यादा आपको CGL, CHSL, SSC लेवल का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एकदम नॉर्मल बैकग्राउंड से क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको अगली क्लास में बताता रहूँगा, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं इस तरह के क्वेश्चन का सीरीज लाता रहूँगा, और साथ ही सिलेबस कवर करने के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बेसिस पर मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। तो ये है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके बाद है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये भी एक तरह का रीजनिंग है। आगे हम देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, पूरी सिलेबस हम डिस्कस करेंगे कि क्या है, कैसा है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कितना पढ़ना है से ज़्यादा ज़रूरी होता है कितना नहीं पढ़ना है। तो ये बहुत बेसिकली ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़ते चलेंगे, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, इतना संभव नहीं है कि आप सारे सिलेबस को कवर कर लेंगे जितना दिया गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम्स के लिए
BHU का क्या क्राइटेरिया है, JNU का क्या क्राइटेरिया है, DU का क्या है, AU का क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला हम लोग है BHU, क्योंकि हम लोग बेसिकली BHU कैंपस से हैं हमारी टीम पूरी BHU कैंपस की टीम है। हम लोगों का यहाँ एक्सपीरियंस रहा है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस रहा है कि क्या कैसे है, सारी मैनेजमेंट फैकल्टी सब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बाकी यूनिवर्सिटी की तुलना में यहाँ आपको एक कंबाइंड कैंपस मिलेगा जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ दिया जाएगा। फैसिलिटीज़ के मामले में ये बहुत मस्त यूनिवर्सिटी है। हॉस्टल की अवेलेबिलिटी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ बहुत सारे हॉस्टल है, कुल मिला के लगभग अराउंड 50+ हॉस्टल होंगे इस पर। और कहा भी जाता है कि एशिया का लार्जेस्ट मतलब यूनिवर्सिटी है जिसमें कि ज़्यादातर स्टूडेंट मतलब आवासीय विद्यालय कह सकते हैं कि है ही। तो BHU के लिए क्या है, BHU में यदि आप BA में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, BA आर्ट्स या सोशल साइंस, तो ये भी एक बता दे रहे हैं कि BA आर्ट्स और सोशल साइंस क्या है। BHU में जो है BA को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। BA आर्ट्स एक तरफ है और BA सोशल साइंस एक तरफ है। सोशल साइंस में वैसे सब्जेक्ट आते हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इस तरह के सब्जेक्ट सोशल साइंस में आते हैं। जबकि आर्ट्स में आपका लैंग्वेज आता है, एंशिएंट हिस्ट्री आता है, फिलॉसफी आते हैं, AHC आते हैं। AHC भाई एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, और साथ ही इंग्लिश, जितने भी सारे लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज और बाकी सारे कल्चरल जैसे कल्चरल कोर्सेज हैं, म्यूजिक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, बहुत सारे हैं आर्ट्स बैकग्राउंड में जो आते हैं। तो आर्ट्स में जो अगर BA में यदि एडमिशन लेना चाहते हैं, BHU का जो क्राइटेरिया है, BHU आपका केवल 2 ही एग्ज़ाम लेंगे, 2 सेक्शन से एग्ज़ाम लेंगे, एक सेक्शन A से और एक सेक्शन 3 से। सेक्शन 1 से ये कोई एक सब्जेक्ट आपसे पूछेंगे, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप सेक्शन सेक्शन 1 के A से ही ले या सेक्शन 1 के B से ही ले। आप या तो सेक्शन एक इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, सेक्शन A में सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 का A में, और सेक्शन B में कोई एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। BHU के लिए क्राइटेरिया है। साथ ही आपको जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा, प्लस जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के लिए आपको बैठना पड़ेगा। 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा कुल मिला के। जनरल टेस्ट ये आपका होगा कुल टोटल 60 और इधर होगा आपका 40, तो टोटल हो गया 100। तो ये BHU का क्राइटेरिया है BA ऑनर्स के लिए। BA और BA आर्ट्स और BA सोशल साइंस के लिए BHU एक ही एग्ज़ाम करवाती, जिसमें से दोनों का मेरिट बनता है। अब है कि अगर यदि आप BA शास्त्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, शास्त्रीय कोर्स होता है जिसमें कि आचार्य वगैरह, संस्कृत डिपार्टमेंट का बेसिकली ये कोर्स है। तो शास्त्री में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये केवल सेक्शन 2 से संस्कृत लैंग्वेज पूछेंगे। ना तो अब इसमें आपको लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत है, ना ही आपको जनरल टेस्ट देने की ज़रूरत है। ये केवल और केवल सेक्शन 2 से आपका संस्कृत से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर यदि आप इसमें एग्ज़ाम में बैठते हैं, अच्छा मार्क्स आता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, एडमिशन ले सकते हैं आप। अब है BA LLB। BA LLB BHU का बहुत पॉपुलर कोर्स है और बहुत अच्छा कोर्स में माना जाता है, जिसका प्लेसमेंट वगैरह बहुत बढ़िया है। तो BA LLB की बात यदि हम करेंगे तो BA LLB में क्या पूछा जाएगा। BA LLB तीनों सेक्शन कवर करेगा। यदि आप BHU में BA LLB में कोर्स लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आपको तीनों सेक्शन से पूछा जाएगा, सेक्शन 1 से, सेक्शन 2 से, सेक्शन 3 से। अब सेक्शन 1 से क्या पूछा जाएगा, सेक्शन 1 से पूछा जाएगा कोई एक, मतलब आप वही उसी तरह कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह उसके बाद सेक्शन 2 से लीगल स्टडीज से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट जो है लीगल स्टडीज से आपका क्वेश्चन आएगा। तीसरा है सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, यानी कि आपको या BA लेना हो या BA या फिर BA LLB लेना हो तो जनरल टेस्ट देना ही पड़ेगा। अब BCom के लिए क्या है, BCom के लिए भी सेम BA LLB की तरह है, ये भी तीनों सेक्शन कवर कर रही है। सेक्शन 1 नहीं, सॉरी, ये लैंग्वेज नहीं लिया। BCom करना है तो आपको लैंग्वेज नहीं लिया जाएगा। सेक्शन 2 और सेक्शन 3 से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन 2 में आपका 2 सब्जेक्ट लिया जाएगा, एक अकाउंटेंसी और दूसरा बिजनेस स्टडी, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट ये लिया जाएगा आपका। यदि आप फिर BSc करना चाहते हैं BHU से, तो ये केवल सेक्शन 2 से ही कवर करेगा। PCM यदि मैथ बैकग्राउंड से लेना है तो PCM, यदि बायोलॉजी बैकग्राउंड से लेना है तो PCB।
तो आपको यानी जनरल टेस्ट या ना तो जनरल टेस्ट ना तो लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत है यदि आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएचयू में। ये भी सिर्फ बीएचयू की बात कर रहे हैं। इसके बाद यदि बीएससी बायो ग्रुप लेना, वही सेम हुआ। बीएससी एग्रीकल्चर यदि आपको लेना है तो इसमें भी वही क्राइटेरिया, केवल सेक्शन 2 से आपको एग्जाम देना है, या तो पीसीएम या पीसीबी, यानी किसी से सेलेक्ट कर सकते हैं हम आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। और ना इसमें लैंग्वेज लेने की जरूरत है ना डोमेन टेस्ट लेने की जरूरत है। अब डीयू का क्या है क्राइटेरिया है? डीयू का भैया बिल्कुल एकदम से उल्टा है। डीयू अपना अलग पैदरा पाँचा हुआ है। डीयू में क्या है, यदि आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1, ये तो आपको देना होगा। यानी लैंग्वेज जिस तरह बीएचयू में था सेक्शन ए लैंग्वेज, सेक्शन ए से कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, इन दोनों में से 13 और 19 में से कोई एक सेलेक्ट करना है, प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। अब इसका जो सेक्शन 2 है वो डिफाइन किया नहीं है। इसका जो डोमेन सब्जेक्ट है सेक्शन 2 का जो सब्जेक्ट है वो आपके जो 12th क्लास में पढ़े हुए सब्जेक्ट है वही में से, उसी में से आपका ये डोमेन टेस्ट लेगा। जैसे यदि कोई पीसीएम बैकग्राउंड के है या साइंस बैकग्राउंड के है, उसको यदि डीयू में एडमिशन लेना है बीए ऑनर्स में, तो उसको एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 मतलब पीसीएम या पीसीबी से क्वेश्चन पूछेगा। एक लैंग्वेज लिया जाएगा और दूसरा जो सेक्शन 2 से लिया जाएगा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यानी हमको बीए में एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना होगा। हो गया ना बिल्कुल उल्टा, जबकि बीएचयू के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी तरह यदि आप इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, अलग अलग है, बिल्कुल अलग कर दिया है। डीयू जो है अपना एडमिशन लेने के बिल्कुल सबका क्राइटेरिया अलग कर दिया है। डीयू में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि यदि डीयू में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्पेशली क्या क्या आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, किस सेक्शन में क्या, मतलब किस ग्रुप में क्या पूछा जाएगा, इसके लिए हम एक वीडियो अलग से लेते आएंगे। डीयू पे बेसिकली अभी हम चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादातर, लेकिन कुछ कुछ बता दे रहे हैं आपको। यदि डीयू में आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना चाहते हैं, ये है ये लैंग्वेज वगैरह में कोई लेना चाहते तो ये है। ये अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स डीयू में लेना चाहते हैं तो ये सेक्शन ए तो पूछेगा ही, यानी लैंग्वेज तो लेगा ही, और दूसरा मैथ भी लेगा आपका। सेक्शन 2 ये सेक्शन 2 नहीं है, मैथ मैंडेटरी है, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ गया मैथ लेगा, और सेक्शन 2 तो लेगा ही। सेक्शन 2 लेगा तो सेक्शन 2 में 2 सब्जेक्ट लेगा, मतलब कुल मिला के बात वही आ गई। यदि कोई पीसीएम बैकग्राउंड से है तो मैथ तो चूज करना पड़ेगा, यानी फाइनली ये पीसीएम बैकग्राउंड वाले के लिए इकोनॉमिक्स हो गया। जो पीसीबी वाले हैं तो उसको बायोलॉजी छोड़ के मैथ पूछेगा, मैथ देना ही पड़ेगा आपको। तो हो गया ना उल्टा। तो एलएलबी की तो बात छोड़िए डीयू में। इसके बाद सेक्शन, अब यदि बीकॉम लेना हो, आपको बीकॉम ऑनर्स करना हो डीयू से, तो यहाँ देखिए, यहाँ तीनों, ये सेक्शन 1 से पूछेगा ही, सेक्शन 2 से भी पूछेगा, सेक्शन 3 से भी पूछेगा। ये कुल मिला के एकदम सेम बीएचयू की तरह हो गया आपका, सॉरी ये बीएचयू की तरह सेम हो गया कि सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज पूछेगा और सेक्शन 2 से एनी 3 मतलब वही। तो बीकॉम के लिए तीनों सेक्शन से लिया जाएगा। अब यदि बीएससी करना चाहते हैं आप डीयू से, तो बीएससी के लिए ठीक ये बीएचयू की तरह है, सॉरी डीयू से करना चाहते हैं तो बीएचयू की तरह सेम है। ये भी पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। पीसीएम यदि मैथ बैकग्राउंड से लेना चाहते हैं तो मैथ पूछेंगे, यदि बायोलॉजी बैकग्राउंड से लेना चाहते हैं तो बायोलॉजी पूछा जाएगा। और एग्रीकल्चर का इसमें वही है, पीसीएम पीसीबी यदि एग्रीकल्चर वगैरह में लेना चाहते हैं तो बाकी डीयू का एग्रीकल्चर के बारे में और पता करना होगा। मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं इसलिए आप लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करते हैं हम लोग। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जो है ये बिल्कुल दोनों से अलग है। ये कह रहा भाई आप कुछ लीजिए यहाँ पे, यदि आप बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, कुछ भी करना है, आपको जनरल टेस्ट देना ही पड़ेगा, सेक्शन 1 देना ही पड़ेगा, और सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट वो अलग से स्पेसिफाई कर दिए हैं कि भाई ये सब्जेक्ट जो है जनरल डोमेन टेस्ट डोमेन सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। ये डीयू और बीएचयू की तरह, बीएचयू तो ले ही नहीं, चलिए बीएचयू की कोई बात नहीं है, डीयू की तरह ये वो नहीं छोड़ दिए कि भाई अब क्या है जनरल डोमेन टेस्ट वो अलग अलग बैकग्राउंड से है तो वो उसी के लिए है।
ये भी बेसिकली उसी तरह, लेकिन ये डिफाइन कर दिया है। जैसे यदि आपको बीए में एडमिशन लेना है, बीए आर्ट्स या सोशल साइंस में एडमिशन लेना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो ये आपका सेक्शन एक लैंग्वेज या दोनों में से कोई एक लैंग्वेज तो पूछेगा ही। साथ ही आपके पास जो सेक्शन 2 है, इसमें जो बीए के लिए या बीए और आर्ट्स या सोशल साइंस के लिए 8 सब्जेक्ट लिस्ट कर दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं कि ये 8 सब्जेक्ट है। इन्हीं 8 में से आप कोई दो सेलेक्ट, 2 या 3 है शायद, वो मैं कंफर्म नहीं हूँ, 2 या 3 जो भी हो वो सेलेक्ट कर लीजिए। मतलब वो 8 लैंग्वेज दे दिए हैं कि इसी में से आपको सेलेक्ट करना है जो डोमेन टेस्ट। और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट तो लेंगे ही। उसी तरह यदि आप बीए एलएलबी के लिए यदि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो सेक्शन 1 से तो लेंगे ही। उसी तरह सेक्शन, जैसे कि इसमें लिए सेक्शन ए से कोई एक लैंग्वेज लेंगे, और सेक्शन 2 से है मेंशन कर दिया कि लीगल स्टडीज़ लिया जाएगा। लीगल स्टडीज़ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डोमेन सब्जेक्ट लीगल स्टडीज़ हो गया आपका, और तीसरा सेक्शन डोमेन सब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार बीकॉम के लिए है, सेक्शन 1 तो लेगा ही, सेक्शन 2 से अकाउंटेंसी लेगा। बीएचयू में 2 सब्जेक्ट लिया जा रहा था, अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडी, लेकिन सिर्फ यहाँ इसमें अकाउंटेंसी लिया जाएगा। ये तीनों मैंडेटरी है, नहीं जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा आपको। साथ में अगर बीएससी यदि मैथ ग्रुप से लेना चाह रहे हैं आपको, सेक्शन 1 तो देना होगा। फिर यहाँ देखिए थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, और सेक्शन 2 से जो है ये फिजिक्स और मैथ पूछेंगे, और तीसरा जो है आपका क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस है। तीसरा आपका कंप्यूटर साइंस दिया गया है। मतलब ये कह रहा है कि आप इनमें से कोई 2 सेलेक्ट कर लीजिए। यानी कि जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से है, यदि वो मैथ बैकग्राउंड में आना चाहता है तो उसको कंप्यूटर साइंस देना पड़ेगा, क्योंकि आप मैथ नहीं दे सकते तो कंप्यूटर साइंस दीजिए, अब फिजिक्स तो कंपलसरी है। उसी प्रकार यदि बीएससी बायो ग्रुप में आप जाना चाहते हैं तो सेक्शन 1 तो लेगा ही। सेक्शन 2 से जो डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट में आपका केवल 2 सब्जेक्ट लिया जाएगा, बायो और केमिस्ट्री, दोनों मैंडेटरी है, मतलब दोनों कंपलसरी है, आपको दोनों लेना पड़ेगा। और सेक्शन 3 से तो पूछेगा ही। मतलब आपको यदि यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड में या आर्ट्स बैकग्राउंड में लेना तो जनरल टेस्ट सबके लिए कॉमन है और सबको देना पड़ेगा। अब लेकिन जेएनयू की यदि बात करें तो जेएनयू सिंपल सा है कि हम आपका जनरल, जेएनयू में बेसिकली लैंग्वेज कोर्स के लिए जेएनयू फेमस है। फॉरेन लैंग्वेज जैसे जापानीज, जर्मन, स्पेनिश, बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है जेएनयू में। तो उसके लिए ये जेएनयू कह रहा कि हम यदि आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं जापानीज में या जर्मन में, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा लैंग्वेज सेक्शन 1 से पूछा जाएगा, इंग्लिश कंपलसरी है। लैंग्वेज सेक्शन 1 से पूछा जाएगा, लैंग्वेज सेक्शन 2। अब लैंग्वेज सेक्शन 1 से जो इंग्लिश कंपलसरी की बात कर रहे हैं, जेएनयू साफ तौर पे कह रहा है भैया आपको मेरी यूनिवर्सिटी में आना है, मेरे कैंपस में आना है तो इंग्लिश आना चाहिए, आपको इंग्लिश ही लेंगे। हम हिंदी विंदी ये इसमें जितने हैं वो छोड़ के वो नहीं लिया जाएगा, केवल हम इंग्लिश लेंगे। दूसरा, यदि आप जर्मन में एडमिशन लेना चाहते तो आप जर्मन सेलेक्ट कर सकते हैं इसके जगह, बस 2 ऑप्शन है। मतलब फाइनली यदि हम बैकग्राउंड यदि यूपी, बिहार, एमपी की बात करें तो फाइनली उसको इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज 1 में, मतलब कंपलसरी है। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कैंपस मत आइए, जेएनयू साफ तौर पर कह रहा है। और सही बात है, यदि आप फॉरेन लैंग्वेज करने जा रहे हैं, कोर्स कर लेने जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश आनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन का एकमात्र साधन तो इंग्लिश ही है। हिंदी में तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सबका वही सेम है। यदि आप इसमें एक जेएनयू में एक क्या कहते हैं पीसी यानी बीएससी ग्रुप का एक कोर्स है जो जिसमें कि वही NE3 यानी पीसीएम या पीसीबी में से किसी आप 3 में से किसी मतलब इस 4 में से किसी 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंडेटरी उसमें नहीं है कि यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से तो आप मैथ नहीं ले सकते या मैथ बैकग्राउंड से बायोलॉजी नहीं ले, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जेएनयू का क्राइटेरिया है। तो मतलब साफ तौर पर कहने का मतलब ये हुआ, यदि अब देखिए थोड़ा सा हम आप लोगों को कुछ बताते हैं। एक स्टूडेंट ए है और एक बी है, इसको बीए में एडमिशन लेना है। बीए में एडमिशन मान लीजिए इसको बीएचयू में लेना है तो सेक्शन 1
यानी लैंग्वेज तो देना ही पड़ेगा। और दूसरा सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, ठीक है, जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, जीटी देना पड़ेगा इसको। और दूसरा यदि है वो बीए में ही एडमिशन लेना चाह रहा है, यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएचयू के लिए कोई लेना चाह रहा है और कोई डीयू के लिए लेना चाह रहा है, तो दूसरा को जो सेक्शन 1 तो देना ही होगा, साथ में इसको सेक्शन 2 देना पड़ेगा। और सेक्शन 2 में यदि वो पीसीएम बैकग्राउंड से है, मान लीजिए पीसीएम बैकग्राउंड से है, तो उसको फिजिक्स, पीसीएम में नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछेगा ही। यानी आपको बीए में एडमिशन लेने के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछना मतलब पढ़ना पड़ेगा डीयू में एडमिशन के लिए। तो बताइए जो डीयू में एडमिशन लेना चाहेगा तो एक ही स्टूडेंट दोनों को टारगेट कर सकता है, जनरल टेस्ट इसमें देना ही नहीं है। लेकिन यदि आप वही स्टूडेंट यदि बीएचयू में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसको इससे कोई मतलब ही नहीं है, बीएचयू को इससे कोई मतलब ही नहीं है, वो सेक्शन 1 लेगा और सेक्शन 2 लेगा। यानी आपको यदि दोनों यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो आपको पीसीएम भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, और सेक्शन 1 तो चलिए दोनों में कॉमन है, ये पढ़ना पड़ेगा, साथ ही आपको जनरल टेस्ट की भी तैयारी करना संभव है, बहुत लेंथी पड़ जाएगा। यदि आपका 12th में अच्छा रहा है तो आप उधर कर सकते हैं, नहीं तो आपको जनरल टेस्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता है। अब फिर यदि वही स्टूडेंट बीए में एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेना चाह रहा है, एयू में लेना चाह रहा है, तो उसको तो लैंग्वेज देना ही पड़ेगा। और दूसरा डोमेन सब्जेक्ट देना पड़ेगा, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट में उसका है 8 डोमेन सब्जेक्ट मेंशन है, जो कि पीसीएम नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है। और सेक्शन 3 तो देना ही पड़ेगा, सेक्शन 3 तो देना ही पड़ेगा, आपका जनरल टेस्ट जीटी देना पड़ेगा। मतलब एक स्टूडेंट यदि बीएचयू, डीयू या एयू टारगेट कर रहा है तो देखिए, अगर एयू को भी टारगेट कर रहे हैं तो आपको फिर ये एक डोमेन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। या तो आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसमें 8 में से है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, अलग अलग सब्जेक्ट दिया है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, तो कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। मतलब यदि आप 3 यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको 1 और 2 और सेक्शन 3 तो पढ़ना, 3 और 4 यानी कुल मिला के 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको 3 यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए। तो अब देखिए, आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो उसी प्रकार है आपका मैथ बाकी ग्रुप में है। चलिए अब आगे हम लोग, यदि आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, चलिए देख लेते, इसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, स्पेशली बीएससी के लिए। अब बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू है, सॉरी जेएनयू नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देते हैं। बीएससी में लेना चाहते हैं तो बीएचयू आपका केवल सेक्शन 2 पूछेगा, यानी पीसीएम आपको पढ़ना है मैथ बैकग्राउंड्स के लिए, मैथ्स वाले के लिए, ठीक है, मैथ्स ग्रुप के लिए। मान लीजिए कोई एडमिशन आप मैथ ग्रुप में लेना चाह रहे हैं तो सेक्शन 2 देना पड़ेगा बीएचयू के लिए, इसका भी यही है, सेक्शन 2 पूछेगा। यदि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आप में लेना है तो आपको देखिए फिर पेपर 1 भी देना पड़ेगा, सेक्शन 1 भी देना पड़ेगा, सेक्शन 2 जो है देना पड़ेगा, और सेक्शन 3 भी देना पड़ेगा आपको। देखिए कितना टफ हो गया। अब सेक्शन 2 में भी देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या कहा है, यदि मैथ बैकग्राउंड में लेना है तो इन 3 में से 2 सेलेक्ट करना है, फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस, इनमें से आपको कोई 2 सेलेक्ट करना है मैथ बैकग्राउंड के लिए। यानी आगे मैथ बैकग्राउंड में एडमिशन लेना है तो आपको इन तीनों में से कोई 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यानी आप देखिए मैथ ग्रुप में यदि बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक साथ आप दो जगह को टारगेट कर सकते हैं, बीएचयू और डीयू टारगेट कर सकते हैं साइंस बैकग्राउंड के लिए, लेकिन आपको एयू टारगेट करना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि आपको सेक्शन 3 जनरल टेस्ट भी देना होगा। इसके बाद
यदि आप बायो ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पीसीबी, बीएचयू के लिए तो पीसीबी हो गया, ये पूछेंगे। और डीयू भी आपका पीसीबी पूछेंगे। एयू फिर वही, ये सेक्शन 1 तो पूछेंगे ही, सेक्शन 2 तो पूछेंगे ही, और सेक्शन 3 भी पूछेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसमें आपको केवल 2 पढ़ना है। एक है आपका केमिस्ट्री और एक है बायो, ये 2 आपका कॉमन है, केमिस्ट्री और बायो, ये दोनों मैंडेटरी है। मतलब आपको एक साथ 3 यूनिवर्सिटी को टारगेट करना महंगा पड़ जाएगा। यानी आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं साइंस बैकग्राउंड से तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा इन कंपैरिजन बीएचयू डीयू। उसी प्रकार यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी यदि बीकॉम करना चाहते हैं आप, सपोज कीजिए बीकॉम, तो आपको तीनों यूनिवर्सिटी यदि टारगेट कर रहे हैं, 3 यूनिवर्सिटी आप यदि टारगेट कर रहे हैं, बीएचयू के लिए सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 2 में 2 सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी है, दूसरा बिजनेस स्टडी है, 1, 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और सेक्शन 3 तो देना ही है आपको। उसी प्रकार यदि आप डीयू में लेना चाह रहे हैं तो इसमें भी वही है, सेक्शन है ना, सेक्शन 1 तो देना पड़ेगा और सेक्शन 2 भी देना पड़ेगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। और यदि आप एयू में लेना चाहते हैं तो इसमें भी ये है। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि कॉमर्स वाले के लिए, कॉमर्स वाले एक साथ 3 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, एक साथ 3 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं आप कॉमर्स वाले। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ रह जाता है कि यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और बीएचयू में, कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए तो जैसे डीयू में आपको तो डोमेन में से वही पूछेगा, जैसे कि बिजनेस स्टडी है और अकाउंटेंसी है, इन्हीं में से कोई पूछेगा डोमेन स्पेसिफिक में। लेकिन बीएससी वाले के लिए, यदि बीएससी वाला साइंस बैकग्राउंड वाला कॉमर्स बैकग्राउंड में घुसना चाहता है तो उसके लिए डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा या फिर अकाउंटेंसी होगा। ये एक प्रश्न रह जाता है, इस पर आप लोग चर्चा करेंगे और मैं आगे रिसर्च करके इस पर बताऊंगा। तो आज के क्लास के लिए धन्यवाद, और आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस दोनों जनरल, हम तो जनरल टेस्ट के बारे में पढ़ाने वाले हैं आपको। जनरल टेस्ट में भी लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी और साथ में जनरल मेंटल एबिलिटी, ये 3 सेक्शन हम कवर करेंगे। और आगे हम पढ़ेंगे इस 3 सेक्शन में कि ये तीनों में से तीनों का सिलेबस क्या है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उस पर हम लोग आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको ये सीरीज़ डेली मिलता रहेगा। हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।